अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर सुहेल इलियास चौधरी से, जो enrichers.pk के CEO हैं। ये एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म है। इन्होंने मोर देन थाउजेंड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये अपनी सर्विसेज दी हैं डिजिटल के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से। हम इनसे आज जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से उनको बेनिफिट हो सकता है। तो मेरा नाम, जैसे आपने बताया, सुहेल इलियास चौधरी, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, स्ट्रेटेजिस्ट एंड ट्रेनर। पिछले 10 सालों से ज़्यादा मैं इस फील्ड में हूँ। पाकिस्तान के टॉप नॉच डिजिटल मार्केटर्स में हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम्स में अल्हम्दुलिल्लाह एज ए की नोट स्पीकर होता हूँ फॉर अवेयरनेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये जो मेरी एजेंसी enrichers.pk, बेसिकली एनरिचर्स हमने लिया लफ्ज़ एनरिच से, जरखेज़ करने से। तो इससे हमने हमारा ये वाई बड़ा क्लियर है कि हमने जिसको भी अगर तालीम देनी है स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की तो भी जरखेज़ करना है, और अगर कोई बिजनेस को हमने सर्विसेज देनी तो उसको भी जरखेज़ करना है। राइट हो गया। सो कोर इज वाई इज अ वैल्यू एडिशन। जो भी हमारे साथ मुंसलिक होगा उसको वैल्यू जरूर देंगे, मिले ना मिले। अब ये डिजिटल मार्केटिंग एज ए होल सर बड़ा मिसकंसेप्शन है आजकल। ऑल तो मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बड़े अच्छे ब्रदर हैं शान सरवर साहब, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आर द प्रेजेंट मिलीनियर एंड दे आर ऑल्सो द फ्यूचर मिलीनियर्स। और उनकी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हर किसी को मार्केटिंग पहले भी चाहिए थी जो ट्रेडिशनल थी, और आज के दौर में जब डिजिटल आ गई है तो वो डिजिटल भी चाहिए। Right. अब मैं इसको इस एस्पेक्ट पे बात करूंगा कि मिसकंसेप्शन क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग एज ए होल बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो है। उसमें आप क्या करते हैं, जैसे आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में एक दुकान होती है जो कि ऑफिस हो सकता है या शोरूम हो सकता है, वो वे होता है। उसके बाद उस दुकान पर लोगों को लाने के लिए ग्राहकों को बैनर लगवाते हैं, ब्रोशर्स तकसीम करते हैं, बिलबोर्ड्स वगैरह, अखबारों में इश्तिहार देते हैं। ये सब काम पहले होता था और अभी भी होता है। लेकिन अब जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल मार्केटिंग वो चीज़ है कि जो डिजिटली आप मार्केट करें डिजिटल चैनल्स पर, जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसमें अब जो आपका दुकान होगी ना वो आपकी वेबसाइट होगी। ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये वेबसाइट सेंट्रिक है, इसमें वेबसाइट है और उसी पे लाने के लिए आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं कि ट्रैफिक को लाया जाए। क्योंकि दुकान यानी वेबसाइट पे आप शायद आपका ऐड जो चल रहा हो एक प्रोडक्ट का चल रहा हो, लेकिन जब आपकी होम पेज पे कोई आएगा तो उसको पूरा एक 15-20 या 100 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो मिलेगा। वो इसके अलावा ये भी ले लेगा, वो भी ले लेगा। राइट। तो वेबसाइट सेंट्रिक है, और वेबसाइट इसलिए भी जरूरी कि उस पर ट्रैकिंग डिप्लॉय होती है, क्योंकि दिस इज ट्रैकेबल मार्केटिंग। आप अखबार में इश्तिहार दें, आपको नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ा। टीवी पे आपने ऐड दिया, आपको नहीं पता कितने लोगों ने देखा। तो डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये रियली लेजर टारगेटेड है। जिसको दिखाना चाहते हैं वो देखेगा। राइट। ये मेजरेबल है, यानी मेजर कर सकते हैं आप कि किसने देखा, कितना देखा। उसके अलावा ये जो है चीपर भी है एज कम्पेयर टू इसकी रीच। यानी मैंने 1,00,000 बंदे को 4,000 में दिखा देता हूँ, रादर देन मैं ब्रोशर भी बांटूँ तो 1,00,000 बंदे को अगर मैंने 1,00,000 ब्रोशर देना हो तो वो मेरा 50,000 का पड़ेगा। ठीक। तो सस्ता भी है। अब एज ए डिजिटल मार्केटिंग में अब उस वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के दो बड़े वेज हैं। एक है ऑर्गेनिक वे, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप कुछ कीवर्ड्स के ऊपर, मेरा कैफे है तो बेस्ट कैफे लाहौर पे मैं अपनी साइट को रैंक कर लूँ तो मेरे पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। वो एक जाहिर है लंबा प्रोसेस है, लेकिन दैट इज डूएबल। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग पेज मैनेज करना, वो भी जो है आपके ग्रुप्स में शेयर होता है आपके दोस्तों में, तो वहाँ से भी ट्रैफिक आती है। ये हो गया ऑर्गेनिक। एक है उसकी पेड साइड। पेड साइड में आप गूगल ऐड रन करते हैं, यूट्यूब ऐड है उसमें, आप यूट्यूब पे डेली ऐड देखते हैं। अब तो ऐड इस कमाल पर है कि यानी मैं मार्केटिंग में पिछले 20 साल से हूँ और ये रिमार्केबल दौर है इसका। दिस एरा इज अ रियली रिमार्केबल एंड फैंटास्टिक कि नॉन स्किपेबल ऐड देखना पड़ता है आपको। आपको टीवी में भी चॉइस है कि आपको इश्तिहार आ गए तो आप चैनल चेंज कर लें, जबकि आप इस पे आप पूरा ऐड देखेंगे 6 सेकंड 8 सेकंड का जबरदस्ती दिखाएगा, फिर आपने जाना आगे। तो इसमें यूट्यूब पे आप देखते हैं ऐड, फेसबुक पे देखते हैं, 2 बड़े चैनल हैं पाकिस्तान में मार्केटिंग के पेड, 2 बड़े चैनल हैं। इंस्टाग्राम यंग जनरेशन में और खासकर फीमेल यूथ में। तो इसमें ई कॉमर्स जो है एक बड़ी मार्केट है। वो क्या है कि उसमें आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पर चीज़ें बेचें, वो हो गया पर्सनल ई कॉमर्स। फिर उसमें एक मार्केट प्लेस ई कॉमर्स है, जैसे दराज एक दुकान मंडी बना दी, ठीक हो गया, जहाँ पे आप अपनी दुकान खोल लें। तो इसमें जो अभी अमेजोन का बहुत नारा है, मैं ऑल दो अमेजोन होलसेल भी करता हूँ मैं, तो अमेजोन जो है वो बेसिकली एक हमारे पोर्टफोलियो में हमारे नीचे जो आता है पेड एडवर्टीजमेंट और ई कॉमर्स के अंदर भी मार्केट ई कॉमर्स है, उसमें आता है डिजिटल मार्केटिंग। स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट, उनके लिए क्या चार्म है अगर वो आए इसमें। तो देखें जी, मार्केटिंग जो है ना अजल से अब तक जारी रहने वाली चीज़ है। अच्छा। हाँ, आपने एक चीज़ बनाई, देखे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप ये मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, मेरे बड़े दोस्त मुझे रिमाइंड करते हैं, सर जी वो आपने वो जुमला कहा था बड़ा ज़बरदस्त है। आपने बड़ी खूबसूरत चीज़ बना रही, एक कोई भी चीज़ है जो बड़ी वैल्यू ऐड कर रही है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंची जो उसको हासिल करना चाहते हैं, तो वो फिर मार्केटिंग के थ्रू ही होगा, वरना तो वो लाइन में रहेंगे। तो मार्केटिंग पहले जब जंगल में थे तब लोग तब भी थी और ये क़यामत तक रहेगी।
और डिजिटल एरा है। अभी भी मार्केटिंग, आपका मार्केटर का काम होता है आई बॉल को कैप्चर करना। पहले मेरा आई बॉल जो है टीवी भी देखता था, अब मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ कोई ड्रामा हो, टीवी में कम से कम देखता हूँ। पहले मेरा आई बॉल बैनर्स को देखता था रोड पे चलते हुए, अब मैं फेसबुक और यूट्यूब पे ऐड देख लेता हूँ। तो मेरा सारा आई बॉल इस एक छोटे से मोबाइल डिवाइस के ऊपर है। तो यही मैं मार्केट करूंगा तो मेरी मार्केटिंग होगी। तो डिजिटल में आप इधर ही मार्केटिंग करते हैं, और स्टूडेंट अगर इसको सीख लेगा तो उसका इतना ह्यूज पोटेंशियल है कि ये अभी इस वक्त पाकिस्तान में भी इसका, सारे पाकिस्तान भी लग जाए तो पाकिस्तान को मार्केटिंग नहीं दे सकता। और पूरी इतनी डिमांड और पूरी दुनिया, तो 7 अरब की दुनिया है, तो उसको भी देना चाहे तो नहीं दे सकते। कोई सैचुरेटेड नहीं। आप सारा पाकिस्तान 14 करोड़ 20 करोड़ 14 करोड़ 16 करोड़ यूथ और 22 करोड़ आवाम भी लग जाए तो काम नहीं खत्म होता। बट आपका काम है उसको सीखना और करना। तो ये इसका ह्यूज पोटेंशियल है। अब स्टूडेंट इसको करके अपना फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं, साथ साथ चाहे पढ़ाई और एक हैंडसम सोर्स ऑफ रेवेन्यू। रियली ब्यूटीफुल सर। आप मतलब $250-300 तो अगर मार्केट किसी क्लाइंट का काम करें $300 इस वक्त 1 लाख रुपए है। मैं कहता हूँ डिग्री करके भी आप जाए तो 15-20 हज़ार से ऊपर जॉब नहीं मिलती। ऐसे तो आप यार अपनी पढ़ाई के साथ जो भी करें उसके साथ पैरेलल इसको शुरू करके, अगर ये उससे ज्यादा इनकम हो जाती है उसको छोड़ दें। अब सेकंड हो गया सर, आपका सवाल बड़ा जबरदस्त था कि बिजनेसेस को क्या फायदा देखें। कोरोना ने ना स्मॉल बिजनेस, कोरोना ने ना पूरी दुनिया के लिए वबाल था और एक एपिडेमिक था, पेंडेमिक था, बट जो डिजिटल मार्केटिंग उसके लिए हेवन था। जितनी अवेयरनेस और इसकी ज़रूरत को उजागर किया डिजिटल मार्केटिंग की कोरोना ने, शायद इससे पहले हम तो पिछले 10 साल से नारा लगा रहे हैं, लेकिन जो इसको हाइप मिली वो पाकिस्तान इस वक्त पूरा हेवन है। हर बंदे को, एक सब्जी वाले से लेकर एक बड़े शोरूम तक को ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग की, उसकी अपनी वेबसाइट की, उसकी आउटरीच की। तो वो, क्योंकि एक सब्जी वाला भी अगर मुझे आउटरीच हो तो मैं उससे ही मंगवा लूंगा। अब तो आपको पता है ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड भी हो गया, तो हर चीज ऑनलाइन है, ट्रेंड भी हो गया। अब तो लोग हैबिचुअल भी हो गए। दुनिया में बहुत पोटेंशियल है, वहां तो आप डॉलर्स में कमाएंगे। और अगर पाकिस्तान में भी ये सर्विसेज बिजनेस अडॉप्ट करें तो उनकी सेल्स मैंने खुद 10x होते देखी। अगर 1 लाख है तो 10 लाख होते देखी। और वैसे भी जो एम्प्लॉयर है उसको फिर बंदे हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, उसके एडिशनल एक्सपेंडिचर्स भी उसके लिए होते हैं, प्रेमिसेस भी उसको कोई अच्छी जगह नहीं लेनी पड़ती। यकीन जाने मेहनत ऐसी चीज़ है, वो अल्लाह कोई उसका रिटर्न दे ना दे, अल्लाह जरूर रिटर्न देता है। भाई शोज कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ और लोग मेहनत करते हैं, जो भी निकलता है मेहनत के लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं मेहनत। तो यूथ प्लीज़ मेहनत करें। हमारी कौम में हड्रामी बहुत है, हमारे पास बहुत टाइम है, अपने टाइम को ऑडिट करें। दिन में 3 से 4 घंटे तो नया स्किल सीख रहे हैं और उसको प्रैक्टिस करने में लगाएं। उसके अलावा 20 घंटे जो करना करें यार, 8 घंटे सोएं, 10 घंटे आवारागर्दी करें, पर 4 घंटे जरूर दें। और आप देखेंगे 1 महीने में आप कितना वैल्यू ऐड कर लेंगे। किसी भी किस्म के राब्ते की जरूरत हो, हेल्प चाहिए हो, मशवरा चाहिए हो, स्किल बिल्ड करना हो, तो मुझे आप सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, मेरा नंबर भी होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा बहुत शुक्रिया। मैं हुसैन भाई, आपका थैंक यू जी, आपने टाइम दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बड़ी इफेक्टिव फ्रूटफुल कन्वर्सेशन हमारी हुई सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।